जेल की धमकी देते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसके बाद ये अपने वसुंधरा जी गई थी यहाँ से, बोले मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मेरे को मुख्यमंत्री बनाना, मेरे पास इतने एमएलए। तो उन्होंने कह दिया कि वो मनीष सिसोदिया के पास है ना तिहाड़ में, बराबर खाट डाल देंगे वहाँ। तो वसुंधरा जी आ गई चुपचाप। तो ये तानाशाही का युग है। इस युग में बात समझने की जरूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, और जो कुछ लोग बिफोर इलेक्शन नहीं आएंगे वो आफ्टर इलेक्शन आएंगे। मैं आज कह रहा हूं 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार जा रही थी, तब किसी को ये पता नहीं था कि वाजपेयी जी की सरकार चली जाएगी, सप्रसंग गवर्नमेंट बनेगी। सप्रसंग गवर्नमेंट बनी। आज कह रहा हूं मैं आपको, ये मोदी जी की सरकार जाएगी। देश में जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के हजारों हजार वकील 400 सीट का आंकड़ा पार करने की बात, वो तो फिट कर रखा है उन्होंने सौदा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इसलिए लड़ रहे हैं, दे आर नॉट पॉलिटिशियन, उनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि संविधान नहीं बचेगा तो तुम वकील कहाँ बचोगे। इसलिए वो लड़ रहे हैं कि ईवीएम तुमने सेट कर रखी है। लेकिन फिर भी लड़ने वाले लोगों को उम्मीद है कि वो मजबूती से लड़ेंगे और लड़ करके इनकी धांधली को बंद करेंगे, और जनता बूथों पर जाएगी और बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हुए इंडिया गठबंधन को जिताएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये इंडिया गठबंधन का मानना है। अब देश की जनता को समझना है, महंगाई इनके 10 साल के शासन में बढ़ी है, बेरोजगारी इनके 10 साल के शासन में बढ़ी है। ये कह रहे थे काला धन लाएंगे, कोई काले धन का 1 रुपया वापिस नहीं आया। उल्टी का इनके 20 लोग हजारों करोड़ रुपए खा करके विदेशों में भाग गए। क्या वो काला धन अब काला धन नहीं बचा, नारंगी धन हो गया? ये स्थिति आपको समझने की, हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। देश की जनता को समझना है कि जिस नारे के साथ ये कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपके पूरे इस इलाके के जो किसान के बेटे थे, गाँव में प्रैक्टिस करके खून पानी एक करके फौज में भर्ती हो जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उनको अग्निवीर बना दिया। बेरोजगारी इस कदर हावी है। इन सब मुद्दों पर इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन में मोदी और शाह की जोड़ी मात खाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो तानाशाह उभरा है, ये देश का तानाशाह घोषित नहीं हो जाए, इसलिए लोग मिलकर के लड़ेंगे। यही मैं लोगों से कहना चाहता हूं आपके मार्फत कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दीजिए और हिंदुस्तान में तानाशाह के राज को खत्म करके संविधान का राज कायम करें।